विशेष मंच जिनके लिए बनवाया है वो बाबा विश्वामित्र हैं और रंगभूमि में अभी तक बाबा नहीं आए हैं, तो उन्हें लाने के लिए महाराज श्री जनक जी ने अपने पुरोहित को बुलवाया। अब जनक के पुरोहित कौन है? महाराज शतानंद। आपने नाम सुना होगा अहिल्या जी का, गौतम ऋषि का, उन्हीं के पुत्र हैं, लेकिन श्रापित हैं, चूंकि लोग इनके चरणों की वंदना नहीं करते। लेकिन एक वरदान दिया था गौतम ऋषि ने कि जब त्रेता के चौथे चरण में स्वयं राम तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आएगा। आज वही समय है। शतानंद तब जनक बुलाए, शतानंद तब जनक बुलाए, शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि वहां तुरंत पठाए। पूज्य श्री गुरुदेव, आपके श्री चरणों में किंकर विदेह का कोटि सहा प्रणाम प्रणीत हो। स्वीकारे गुरुदेव, स्वीकार करें। निमि वंश को प्रशंसित करने वाले पूज्य श्री गुरुदेव भगवान निमि वंश के हे पूज्य ऋषिवर, मांगुली के बंदन तुम्हारा कोटि सहा पावन पदों में, हे देवता बंदन तुम्हारा, देवता बंदन तुम्हारा, हाँ हाँ देवता बंदन तुम्हारा। कोटि सहा प्रणाम स्वीकारे गुरुदेव, स्वीकार करें। राजा जनक, आपके द्वारा प्रणाम किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो उसका उत्तर राम राम होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो उसका उत्तर नमस्कार होता है। अगर व्यक्ति किसी से प्रणाम करे तो उसका उत्तर प्रणाम नहीं आशीर्वाद होता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा अखंड कल्याण हो, महामंगल हो। राजा जनक, बुलाने का कारण क्या है? पूज्य श्री गुरुदेव, आपके बुलाने का एक ही प्रयोजन है। देखो देखो ना, रंगशाला अंतर्गत सभी महिपालों का, भूपालों का आगमन हो गया है। ये सभी महिपाल अपने अपने मंचों में विराजमान हो चुके हैं। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो हम देखते हैं कि चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। परंतु अभी तक वो नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वेद माता गायत्री की परम उपासक, वेदों के दृष्टा, तम के तत्वदर्शी, विराटों की महर्षि, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार श्री विश्वामित्र जी के सहित उन दोनों छोटे छोटे युगल कुमारों का आगमन नहीं हुआ है। पूज्य श्री गुरुदेव, हम चाहते हैं गुरुदेव कृपा, गुरुदेव कृपा कारी मुनि,
से पहले प्रणाम मेरा कहना। इसके पश्चात गुरुदेव फिर मेरा हाँ फिर मेरा निवेदन कह कह के गुरुवर चलने का पुनि आग्रह करना। आप कह देना जाकर के, कहना तो राज कुमारों संग किंकरों ने उन्हें बुलाया है। आप करे कृपा इतनी गुरुवर चरणों में शीश झुकाया है। चाहता हूँ गुरुदेव चले जाएं, मम पूज चले जाएं। आप जब सुंदर सदन पहुंच जाएं तो एक छोटी सी याचना है गुरुदेव। ये याचना मेरी कौशिक मुनि श्रीमुख से पहुंचाए। गुरुदेव चले जाए। आप सुंदर सदन पहुंच जाएंगे। पहुंचकर श्री विश्वामित्र जी का दर्शन करेंगे। साथ में दोनों छोटे छोटे युगल कुमारों का दर्शन करेंगे और हम अपनी मिथिला में अपनी पलक पावनी बिछाकर उनकी आने की प्रतीक्षा करेंगे। हम पलकन डगरी बुहारो रहे, हम उनकी राह निहारी रहे। तो राज कुंवर संग मक्खी पावर दर्शन को आवे। गुरुदेव चले जाएं। और गुरुदेव जिसो पथ से वो छोटे छोटे दोनों सुकुमार श्री विश्वामित्र जी की सहित जिसो पथ से होकर आवेंगे, उसी पति पर सुमन बिछाऊंगा। दर्शन कर युगल कुमारों के निज जीवन धन बना आऊंगा। आज तीसरी चरणों में यही हमारी विनय है। विनय को स्वीकारें देवता, स्वीकार करें। महाराज जनक, आपका कथन है कि हम महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और उनको यहाँ आने के लिए कहें। क्यों नहीं, हम इसी क्षण जाएंगे और महामुनि विश्वामित्र जी से विनय करेंगे कि वो मिथिला के अंतर्गत पधारे, आप राज्य की ओर जाएं और राज्य के अन्य कार्य देखें। हम इसी क्षण महामुनि विश्वामित्र जी के पास चलते हैं। देखिए, राजा जनक जी ने अपनी विनय कहकर के भेजी। कहां भेजा
कि आप विश्वामित्र जी के पास में जाइए। कहां है बाबा विश्वामित्र? मिथिला के बाहर गांव सुंदर सदन में ठहरे हैं, अब वहां से लेने के लिए जा रहे हैं। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, वरना न कर सका कुछ, वरना न कर सका कुछ, क्या लोग कहते कहते, ले लो मजा। जनक बिने दिनो आज सुनाई, जनक बिने दिनो आज सुनाई। आइए, योगराज क्षीरध्वज जी के कुलाचार महर्षि शतानंद जी सुंदर सदन में आने का कोई विशेष कारण होगा। हाँ मुनिराज, अवगत कराएं, हम जानना आप चाहेंगे। आसन ग्रहण करें। हे मुनिराज, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कोट कोट शुभाशीष है। और इसके तत्पश्चात महाराज जनक का भी प्रणाम स्वीकार करें। योगराज क्षीरध्वज जी को भी सहस्त्र सहस्त्र शुभाशीष। हे महामुनि, मुझे महाराज जनक जी ने भेजा है और एक विनय की है, कहे तो वो विनय आपके समस्त प्रस्तुत करें, हम हे मुनिराज श्रवण करें। मिथिला में आज महामंगल, नृपने रंग भूमि सजवाई है, नृपने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देश विदेशन के, क्या जब छटा छब छाई है। हे मुनिराज, कहाँ कहाँ के राजा आए हैं, आप श्रवण करो। पूर्वी पछाई दक्षिणाई, ये उत्तरी बंगवासी आए, ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुर्जर पंजाबी मारवाड़ी, कर्नाटक के अतिथि आए। मुनिराज कहाँ तक बतलावे, मुनिराज 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 मुनिराज। मुनिराज कहाँ तक बतलावे, ये भीमा की समाज इकट्ठा है, कोई भज के पूछे थे, कोई हंसी करे कोई बोलता है। महाराज ये तो सत्य है, क्योंकि जब ज्यादा राजा हो जाएंगे तो वो फिर शांत नहीं होंगे। कभी नहीं। एक कहावत है, स्वान सर्प नारी नृपति, पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां गले। अपार जहाँ पर एक से अधिक राजा होते देखिए, हैं। अर्थ गलत मत निकालिए। जब एक से दो पंडित हो जाएंगे, पंडित माने विद्वान होता है, जब दो विद्वान मिलेंगे तो चर्चा शास्त्रार्थ की होने लगेगी, तो भला शांति कैसे होगी? कभी नहीं। हाँ, जिसके जो कर्म है वो करेगा। स्वान कुत्ते हैं, जब दो लोग मिलेंगे तो कुत्ते लड़ने लगते कभी हैं। शांत नहीं होंगे। हाँ, उसी प्रकार एक से अगर दो नारियां हैं तो वो कभी शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए मुनिवर
अंतिम दिन आज स्वयंवर का, ये वेदी पर से धनु रखवाया, ये बेटी पर शिव धनु रखवाया। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, भूपत ने तुरंत बुलवाया। हे महामुनि, आप सोच रहे हैं कि हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। नहीं, आप समस्त ऋषि समुदाय और जो आपके साथ में 2 युगल राजकुमार हैं, उनको साथ में लेकर के आप मिथिला नगर की ओर पधारे। धर्मात्मा राम एवं विश्वामित्र लक्ष्मण ये योगराज श्रीधर जी के कुलाचार्य हैं। तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। हे महामुनि, आप ये क्या करवा रहे हैं? आप हमारी वंदना किससे करवा रहे हैं? जो संसार में सभी इनकी वंदना कर रहे हैं, आप उनके द्वारा मेरे चरणों की वंदना करवा रहे हैं। वैसे तो ये हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि कुछ क्षण द्वारा इनके द्वारा हमारी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ है, तो वैसे तो वंदना मुझे करनी चाहिए। हाँ, ये है क्षत्रिय और हम है ब्राह्मण। अगर इन्होंने हमें ब्राह्मण समझ के प्रणाम किया है तो आशीर्वाद निडर हो और इसे सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव जुग जीव हो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो। महामुनि, मैं चलता हूँ, आप अतिशीघ्र पधारें। अतिशीघ्र आ रहे हैं। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक के बुलाई। ये स्वयंवर देखी जाई, चल करके सीता के स्वयंवर को अब अवलोकन करना चाहिए। और आज उस रंग अवन के मध्य में हमें ये भी देखना है कि ईश का ही धो दे बड़ाई आज ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बना रहा है। लेकिन लक्ष्मण, तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो कहो, तुम्हारे हृदय के उद्गार क्या है, आज हम सुनना भी चाहते हैं। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। बाबा ने कहा चलकर देखना है विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। नाथ कृपा तू जा पर होई। गुरुदेव भगवान, बड़ी लालसा है स्वयंवर देखने की और उत्सुक भी हैं, इसलिए अब नेत्र कह रहे हैं अति शीघ्र आप चल करके स्वयंवर का दर्शन करावें। रही बात बड़ाई की, तो मेरा विश्वास कहता है आज हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा जिस पर हो जाएगी, बड़ाई भी उसी को प्राप्त हो जाएगी। चले और चलकर देखें आपकी कृपा का भागी कौन बनता है। लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के जितने मुनि साथ में हैं, कितने हैं? 60,000। वैसे आपके तो 88,000 हैं, लेकिन यहाँ पर 60,000 आए हैं। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। मुनि मुनि वृंदे समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। अब धनुष यज्ञ देखने के लिए बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 बाबा के शिष्य चल पड़े उस मिथिला रंगभूमि में, जिस विमल वेदिका पर वो बाबा भोलेनाथ का अजगो रखा है। अब पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन। आइए लोगों की भावनाओं को देखें। कहा मेला जा रहे हैं का बाबा? हाँ, रंगभूमि देखाइए। गले में दुपट्टा लाल पीला, देखिए यहां से अब रस परिवर्तन हो रहा है।
गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंगीला हटका हठीला रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। भूपे महारण धीरा, मनहु वीर रसो हर शरीरा, मनहु वीर रसो हर शरीरा, रंग का रंगीला हटका हठीला रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया, आ गया। और आप हमारे श्री मुन्ना महाराज दबका वालों की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को साधुवाद। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। अरे मिथिला में आए चित को चुराए, मन को लुभाए री, मिथिला में आए चित को चुराए, मन को लुभाए री, जागे जागे हमारे री, ओ वाली री, जागे जागे हमारे री, ओ वाली री, जागे जागे हमारे री। ओ मिथिला में आई है चित को चुराए, मन को लुभाए री, मिथिला में आए है चित को चुराए, मन को लुभाए री, ओ वाली री, जागे जागे हमारे